हेलो सेकंड बर्ज़र्क आर्मी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी, बट ये वीडियो जो आप लोग देखने वाले हैं ये व्हाट इफ़ गोकू एंड फ्रीज़ा की स्टोरी का पार्ट 2 है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ। बस यही वजह थी जो मैं अपने YouTube चैनल पे फोकस नहीं कर पा रहा था। बट क्योंकि अब मेरी हेल्थ थोड़ी बहुत बेहतर है तो मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 व्हाट इफ फ्रीज़ा एंड गोकू वर लॉक्ड इन द टाइम चेम्बर का अपलोड कर रहा हूँ मिक्स पार्ट। तो अगर आप लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी है तो आप इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे देख लें। चलें अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। यूनिवर्स 7 ने टूर्नामेंट ऑफ पावर को सक्सेसफुली जीत लिया होता है एंड सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। मगर चीज़ें अर्थ पे गोकू के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म होने के बाद से, क्योंकि गोकू अर्थ पे जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहा होता है हर कोई उसको टहला रहा होता है। मतलब कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता। गोकू जो भी बात करने का ट्राई करता है लोग सब उसको इग्नोर करके या उसको रूड रिप्लाई देकर चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर गोकू सोचता है कि मैं क्यों ना लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर चला जाऊं एंड वहां जाकर ट्रेनिंग करूं। तो इसलिए गोकू अपने फिंगर को फॉरहेड पे रखते हुए लॉर्ड बीरस के प्लेनेट को सेंस करने लगता है और जल्द ही गोकू वहां पे जाके टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड जब गोकू वहां पे पहुंचता है तो गोकू को और कोई नहीं उसका वीस दिखता है, उसका मास्टर वीस। गोकू वीस से बात करने की कोशिश करता है मगर वीस अचानक गोकू से एक बहुत ही बुरी बात और रूड बात कहता है कि गोकू तुम इस बार तो हमारे प्लेनेट पर आ गए हो मगर आइंदा से हमारे प्लेनेट पे आने की दोबारा सी कोशिश मत करना। गोकू ये सब बातें सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो वीस से पूछता है कि वीस आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो। अर्थ पे भी सब लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेवियर कर रहे हैं, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता एंड अब तुम भी। जिसपे गोकू की बात सुन के वीस उसे रिप्लाई करता है कि देखो गोकू मैं एक एंजल हूँ, मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती क्योंकि मैं मॉर्टल्स के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बस लॉर्ड बीरस का ही रूल चलता है एंड वो ही मुझे जो ऑर्डर देते हैं मैं उसे पूरा करता हूँ। लॉर्ड बीरस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आज से तुम हमारे प्लेनेट पे कभी भी बगैर पूछे नहीं आओगे, ना तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और ना ही अब से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, बिकॉज मुझे लॉर्ड बीरस ने बिल्कुल सख्ती से मना करा है। और अगर अब तुम आ भी गए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर गोकू वीस की बात सुन के उसे रिप्लाई करता है कि वीस देखो मैं भले ही यहाँ पर आ गया हूँ मगर मेरे पास यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, बिकॉज मुझे किसी की पावर सेंस करनी होगी क्योंकि मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। जिसके ऊपर वीस गोकू को बोलता है तो ठीक है मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ गोकू। देखो मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो मगर जो लॉर्ड बीरस कहेंगे वही होगा। मैं तुम्हारे अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बैरियर लगा दूंगा जिससे तुम स्पेस में सांस ले पाओगे। तो अब काइंडली यहाँ से चले जाओ और दोबारा लौट के कभी मत आना। गोकू अपनी सुपर सेंट गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए ताकि वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से आराम से जा सके। मगर जब गोकू वहाँ से निकल जाता है तो उसको निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो जाता है। वो काफ़ी देर से स्पेस में ही घूम रहा होता है अनटिल कि उसे एक जानी मानी स्पेसशिप दिखाई देती है। वो स्पेसशिप किसी और की नहीं बल्कि वो स्पेसशिप होती है फ्रीज़ा की। एंड गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की हेल्प से फ्रीज़ा की शिप के अंदर चला जाता है एंड वहाँ पे जाके वो बात करने की कोशिश करता है। मीनवाइल हम आते हैं अर्थ पे गोहान को देखते हैं। गोहान वहाँ पे बाकी सब लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है कि हमें गोकू को अर्थ पे से भेजना होगा कहीं और, बिकॉज गोकू यानी उसका डैड अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं हम सब के लिए। बिकॉज यूनिवर्स 7 ने जो टूर्नामेंट जीता है वो भले ही गोकू की हेल्प से जीता हो मगर जब तक गोकू यहाँ पे रहेगा कोई ना कोई खतरा कभी ना कभी दोबारा आ सकेगा। जैसे कि लॉर्ड जेनो कोई और टूर्नामेंट करवा दें और क्या पता अगर हम नहीं जीत पाए तो हम लोग फिर से हार के एरेस हो सकते हैं। जिसके ऊपर लॉर्ड बीरस से कांटेक्ट करता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि ठीक है अगर यही बात है तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ और मैं जल्द ही कुछ रीज़न सोचूंगा गोकू को यहाँ से दूर भेजने के लिए, इतना दूर कि वो कभी लौट के नहीं आ पाएगा। बट मीनवाइल हम दोबारा फ्रीज़ा के स्पेसशिप में आते हैं। इस फ्रीज़ा के स्पेसशिप के अंदर हम फ्रीज़ा को देख सकते हैं। फ्रीज़ा वहाँ पे बैठा होता है और वो गोकू से बोलता है तो तुम यहाँ पे कैसे आए? मैंने सुना है कि तुमने कुछ मेरे मेंबर्स को नॉकआउट भी कर दिया था बीच रास्ते के अंदर आते हुए जो कि प्लेनेट को कॉन्कर करने गए थे। आखिर तुम यहाँ पे किस मकसद से आए हो मंकी? जिसके ऊपर गोकू उसको हंसते हुए बताता है कि फ्रीज़ा मेरे साथ चीज़ें काफ़ी उल्टी हो रही हैं तो मैं लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से अभी वापस आ रहा हूँ और मैं अर्थ की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी की पावर सेंस नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से निकल के जा भी नहीं सकता हूँ। और रही बात तुम्हारे उन गुंडों को मारने की तो मुझे माफ़ कर देना उसके लिए।
जिसके ऊपर फ्रीज़ा गोकू को बोलता है तो ठीक है, यहाँ से चले जाओ, तुम एक बार तो वापस आ गए हो, मगर मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा वापस आने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं। जिसके ऊपर गोकू वहाँ से आराम से चला जाता है। जब गोकू अर्थ पे जल्दी पहुंच जाता है तो उसे गोहान दिखता है अपने घर के बाहर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है। उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। गोकू उसको देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो गोहान से पूछता है कि गोहान, मुझे बताओ, आखिर ये तुम्हारी हालत ऐसी किसने करी? आखिर कौन शख्स है जो तुम्हारे साथ इतना बुरा करके गया? जिसके ऊपर गोहान गोकू को बताता है कि डैड, वो फ्रीज़ा था जो अर्थ पर अभी आया था, उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा है एंड उसने वेजिटा को भी हरा दिया है। हम लोग अर्थ पे से उसको कोई भी नहीं रोक पाए और हम कुछ भी नहीं कर पाए एंड उसने मॉम एंड काफ़ी दूसरे अर्थलिंग को किडनैप करके अपने साथ ले गया है। मुझे लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके ऊपर गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी फ्रीज़ा से खुद स्पेसशिप में मिलकर आ रहा था, तो फ्रीज़ा उससे इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है? ऐसा नामुमकिन है। तो गोकू ये सोच ही रहा होता है जब ही गोहान उसको आइडिया देता है कि डैड, आप जाके शेनरॉन से विश क्यों मांग के नहीं पूछ सकते कि बाकी सब लोग कहाँ पे गए, फ्रीज़ा उनको लेके कहाँ गए? और जैसे ही गोकू ड्रैगन के पास चला जाता है, वो शेनरॉन से ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके विश मांगता है कि शेनरॉन, मुझे बताओ वो बाकी सब लोग जिनको फ्रीज़ा ने अर्थ पे से किडनैप किया है, या वो सब लोग अर्थलिंग आखिर कहाँ पर गए हैं, मुझे उनकी लोकेशन दो। एंड जब सब कुछ ये हो ही रहा होता है तो गोहान उठ खड़ा होता है और वो बोलता है कि मेरे डैड कितने बेवकूफ़ हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में फ्रीज़ा हम लोगों को हरा के अर्थ पे सबको किडनैप करेगा। मेरे डैड सच में बहुत ही बेवकूफ़ हैं। ये बोलते ही गोहान वीस को इन्फॉर्म कर देता है कि डैड वहाँ से निकल चुके हैं, वो सब लोगों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो लॉर्ड बीरस को कहो कि वो अपना प्लान कंटिन्यू करें। बट ऑन द अदर साइड फ्रीज़ा को लॉर्ड बीरस का एक ऑर्डर मिलता है। उसके लोग उसे बताते हैं कि फ्रीज़ा सामा, लॉर्ड बीरस की तरफ से ऑर्डर आया है, उन्होंने आपको बहुत ही अर्जेंट अपने प्लैनेट पे मिलने के लिए बुलाया है। एंड जैसे ही फ्रीज़ा लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे पहुंच जाता है तो लॉर्ड बीरस अपने डिस्ट्रॉयर पावर को यूज़ करके फ्रीज़ा को धमकाते हैं एंड अपने हैंड को डिस्ट्रॉयर हकाई वाली फॉर्म की तरफ करके उसको बोलते हैं कि जल्दी से अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और अगर तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन करे तो मैं तुम्हें इसी हाथ और इसी जगह पे ही इरेज कर दूंगा। जिसके डर में फ्रीज़ा अपनी गोल्डन फॉर्म को शो ऑफ करता है एंड वो अपनी पूरी पावर को मैक्सिमाइज करके यूज़ करने लगता है। बट तभी वहाँ पे गोकू भी जल्दी पहुँच जाता है एंड जैसे गोकू वहाँ पे पहुँचता है, गोकू फ्रीज़ा को गोल्डन फॉर्म में देखता है, जिससे गोकू का शक और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है कि हाँ, वो फ्रीज़ा ही था जिसने सबको किडनैप करके यहाँ पे रखा हुआ था। वो फ्रीज़ा से पूछता है कि फ्रीज़ा, आखिर तुमने सब कुछ क्यों किया, मुझे बताओ, तुमने अर्थलिंग्स को किडनैप क्यों किया और गोहान को तुमने क्यों मारा? फ्रीज़ा गोकू से बोलता है कि मंकी, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम कुछ नहीं जानते और मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे तो यहाँ पे लॉर्ड बीरस ने बुलाया है और उन्होंने मुझे कहा कि अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। मगर इससे पहले फ्रीज़ा कुछ और बोल पाता, लॉर्ड बीरस वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक सा टाइम चेम्बर टाइप पिरामिड समन करते हैं और फ्रीज़ा को धकेल देते हैं और गोकू को वहाँ से पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर वेजिटा भी लॉर्ड बीरस की हेल्प करता है एंड दोनों लॉर्ड बीरस एंड वेजिटा मिलके गोकू को उस खतरनाक से चैम्बर के अंदर पुश कर देते हैं। एंड बाद में जब फ्रीज़ा एंड गोकू उस दोनों चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वेजिटा लॉर्ड बीरस से पूछता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे बताएं कि गोकू वहाँ पे बच पाएगा या फिर जिंदा रहेगा या तो मारा जाएगा। जिसके ऊपर लॉर्ड बीरस उसे बताते हैं कि जिस चैम्बर के अंदर हम लोगों ने उन्हें पुश किया है, उस चैम्बर के अंदर एक दिन 1 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि फ्रीज़ा और गोकू वहाँ पे सरवाइव कर पाएँ। एंड हमने ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे के लिए किया है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो बाद में ये सब कुछ हमारे लिए ही ख़तरा बन जाता। मगर जब ये सब बातें हो ही रही होती हैं तो हम टाइम चेम्बर के अंदर आते हैं। जैसे ही फ्रीज़ा अंदर पुश होकर गिरता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में भी आ जाता है, क्योंकि जो हिट उसको पड़ी होती है वो हिट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिससे फ्रीज़ा खुद को बचा नहीं पाता। फ्रीज़ा बोलता है कि मंकी, मुझे बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मगर डोर क्लोज होने से पहले गोकू लॉर्ड बीरस से पूछने की कोशिश करता है, लॉर्ड बीरस, मुझे बताएं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो लॉर्ड बीरस एक स्माइल के साथ उसे बोलते हैं कि देखो, तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया था, जिसकी वजह से हम सब लोग काफ़ी मुसीबत में पड़े थे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करो जिससे हमारा यूनिवर्स इरेज हो जाए। तो मैंने ये बस अपने यूनिवर्स के लिए और अर्थलिंग्स के अच्छे के लिए किया है, तो तुम वहीं पर
करो और वहीं पे रहकर तुम मारे जाओगे। एंड ये कह के लॉर्ड बीरस उस एंट्रेंस गेट को ब्लास्ट कर देते हैं एंड गोकू एंड फ्रीजा हमेशा के लिए उस टाइम चेम्बर के अंदर फंस जाते हैं। फ्रीजा गोकू से अभी भी कंफ्यूजन देकर पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पे गोकू फ्रीजा को बताता है, फ्रीजा ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मुझे जहाँ तक आइडिया लगा है उससे ये साबित होता है कि सब लोग इस रिसेंट हुए टूर्नामेंट ऑफ पावर की वजह से मुझसे बहुत गुस्सा है एंड इसलिए उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी अर्थलिंक्स, लॉर्ड बीरस एंड वीस मेरे साथ ऐसा करेंगे। एंड गोकू फ्रीजा को बोलता है कि फ्रीजा हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें यहाँ अंदर रहकर ट्रेनिंग करनी होगी और हम ट्रेनिंग करके इतने पावरफुल बनेंगे कि हम बाहर निकल के उन सबसे अपना बदला ले पाएँ। मगर जब वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो वी सबके अर्थ पे जाने के बाद एक एनर्जी बैरियर को हटाकर अपने स्टाफ को समन करता है एंड स्टाफ को यूज़ करके कुछ मैजिक करता है। बाद में हमें पता चलता है कि वीस ने उस मैजिक से अंदर कुछ ऐसा सिस्टम किया है जिससे गोकू एंड फ्रीजा की एज रुक जाएगी और वो बेसिकली इमॉर्टल बन जाएंगे, जिससे ना तो वो मर पाएंगे, ना उन्हें खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी और ना उनका स्टेमिना ड्रेन होगा। वो एक तरीके से इमॉर्टल बन चुके हैं एंड अब वो बिल्कुल भी नहीं मर सकते। एंड जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं गोकू एंड फ्रीजा, तो वो दोनों अपनी ट्रेनिंग हमेशा के लिए शुरू कर देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल के अपना बदला ले पाएँ। बट मीनवाइल ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं, जिनको देखकर लॉर्ड बीरस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बोलते हैं कि ग्रैंड मिनिस्टर आखिर ऐसा क्या काम है जिससे आप हमारे प्लेनेट पर आए, क्या आप हमें बता सकते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ है। ग्रैंड मिनिस्टर बोलते हैं कि हाँ, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है जो ओमनी किंग्स ने रखी है, आप सब डिस्ट्रॉयर्स एंड एंजल को कल मीटिंग के लिए ग्रैंड पैलेस पे आना होगा। मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ आपके बल्कि ओमनी किंग्स की भी जान को खतरा है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप हमें साफ साफ बताएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि ओमनी किंग की जान को कैसे खतरा हो सकता है? मेरे कुछ समझ नहीं आया। वो तो क्रिएटर हैं सब चीज़ों के, तो भला उनकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? ओह थैंक यू मिस्टर बीरस क्वेश्चन करने के लिए, बट मैं आगे आप सबको बताऊंगा। एंड तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि अगर आप सब लोग को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि ओमनी किंग से पहले भी एक ओल्ड ओमनी किंग थे जिन्होंने खुद भी कुछ यूनिवर्स बनाए थे, मगर वो गॉड काफ़ी ज़्यादा बुरा था बिकॉज वो वीक लोगों को ह्यूमिलिएट करता था, यानी उनको तंग करता था और उन्हें मारता था एंड उनके साथ बहुत बुरा भी किया करता था। वो टूर्नामेंट करवाया करता था जिसमें हर यूनिवर्स आपस में फ़ाइट करते थे अपनी जान के लिए एंड वो फाइट वैसी नहीं होती थी बिकॉज सबको अपनी लाइफ के लिए लड़वाया पड़ता था। उसमें सब अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट करते थे, जो हारा जाता था उसको मार दिया जाता था एंड जो टूर्नामेंट जीतता था उसे किंग की आर्मी का सोल्जर बना दिया जाता था, यानी ओल्ड किंग की आर्मी का, जो हर यूनिवर्स में जाके वीक लोगों को मारते थे जो उस गॉड का ऑर्डर नहीं मानते थे। मगर एक दिन फाइट में से एक विनर ऐसा निकला जिसने उस गॉड को चैलेंज किया। वो फाइटर और कोई नहीं बल्कि ओमनी किंग के फादर थे, यानी ज़ेनोसामा के फादर। मगर उस ओल्ड गॉड ने ज़ेनोसामा के फादर को एक ऐसे टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया जिसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल था एंड बाहर का एक दिन अंदर के मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स के बराबर होता था। काफ़ी टाइम बीतने के बाद ओमनी किंग के फादर उस चैम्बर से बाहर निकल गए एंड उन्होंने कुछ उस चैम्बर में रहकर मास्टर किया एंड उस गॉड को हराने के बाद उसी टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया। मगर ज़ेनोसामा के फादर मरने से पहले अपनी सारी पावर दूसरे न्यू किंग को दे गए जो कि हैं हमारे छोटे ओमनी किंग। मगर बुरी बात यह है कि वो सील अब टूट रही है जो उस टाइम चैम्बर की है एंड वो ओल्ड गॉड जो कि गॉड ऑफ रैथ है, उसकी पावर और उसका हेट रेट हर जगह फैल रहा है। उसकी पावर का नेगेटिव इम्पैक्ट जिस पे भी पड़ेगा वो विदाउट किसी रीज़न दूसरे से नफरत करने लगेगा। मीन्स कि आप किसी भी शख्स को हेट करने लगेंगे और अपने बराबर वालों के साथ नफरत करने लगेंगे। इस चीज़ का असर आप गॉड्स पे भी पड़ेगा मगर एंजल्स पे नहीं, बिकॉज एंजल्स किसी भी यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करते तो वो सेफ हैं। लॉर्ड बीरस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड उन्हें दुख होता है कि उन्होंने उस रेज एंगर की वजह से शायद इसलिए गोकू को लॉक कर दिया था एंड वो अब पछता रहे होते हैं। जब मीटिंग ख़त्म होने वाली होती है तो मिडवे में लॉर्ड बीरस वीस से पूछते हैं कि वीस
मुझे बताओ, क्या ये वही रेड गॉथ है जिसकी नेगेटिव एनर्जी की और पावर की वजह से मैंने ऐसा बिहेव करके फ्रीजा एंड गोकू को लॉक कर दिया? मुझे नहीं पता लॉर्ड बीरस, मगर हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इसी वजह से गोकू के अगेंस्ट अचानक नेगेटिव सोचने लग गए थे, क्योंकि आपने कभी गोकू के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। बट अब हम चलते हैं गोकू एंड फ्रीजा की तरफ। वो दोनों अंदर मिलियन ईयर्स से लॉक होते हैं एंड वो दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अचीव कर ली होती है। अपनी ओल्ड पावर्स के साथ वो लॉर्ड बीरस के लेवल तक आ चुके होते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावर भी हासिल कर चुके होते हैं। गोकू ने वहाँ अंदर रहकर 100 साल के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लिया होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो फ्रीजा से बोलता है कि अब हम नेक्स्ट फेज़ के लिए ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें हम अपनी बेस फॉर्म को स्ट्रांग बनाएंगे और पावरफुल बनाएंगे। हमें अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा और हमें और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ब्लैक फ्रीजा, जिसने खुद की ब्लैक फॉर्म अचीव कर ली होती है, वो गोकू से बोलता है कि हमें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम दोनों और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। बट ऑन दी अदर साइड लॉर्ड बीरस वीस से पूछते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, हम दोनों कल अर्थ पे जाएंगे ताकि गोकू एंड फ्रीजा को दोबारा से बाहर ला सकें, क्योंकि वैसे भी वो दोनों अब तक हो सकता है मर चुके हों। मगर वीस लॉर्ड बीरस से बोलता है कि नहीं लॉर्ड बीरस, आप परेशान ना हो, वो मर नहीं सकते। इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ओमनी किंग ने मुझे सन गोकू को हर हालत में सेफ रखने का ऑर्डर दिया था। तो वो जब दोनों उस टाइम चेंबर में लॉक हुए थे तो मैंने अपनी पावर से एक सील लगाई थी, जिससे दोनों फ्रीजा एंड गोकू मिलियन ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं उस रूम के अंदर खाना खाए बगैर। मैंने उन दोनों के ऊपर डिवाइन की लगा दी थी, जिसकी वजह से उनकी एज नहीं बढ़ेगी। बट नेक्स्ट डे लॉर्ड बीरस एंड वीस अर्थ पे जाते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, मगर वो अर्थ को डिस्ट्रॉयड देखते हैं। हर जगह तबाही मची हुई होती है, सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, क्योंकि जी वॉरियर्स ने उस रेड गॉड की वजह से आपस में लड़के पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लॉर्ड बीरस वीस से बोलते हैं कि वीस, अपने स्टाफ को यूज़ करो और ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पे ले आओ। शैनॉन तभी ड्रैगन बॉल से बाहर आता है क्योंकि उसे लॉर्ड बीरस ने समन किया होता है। शैनॉन लॉर्ड बीरस की विश सुनने के बाद उन्हें रिप्लाई करता है कि लॉर्ड बीरस, आई एम सॉरी, मगर सन गोकू एंड फ्रीजा को बाहर लाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे डायमेंशन में लॉक हैं। एंड इससे हमें पता चलता है कि लॉर्ड बीरस ने फ्रीजा एंड गोकू को बाहर लाने की विश मांगी होती है। शैनॉन, अगर तुम डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में क्या होने वाला है? शैनॉन तभी लॉर्ड बीरस को रिप्लाई करता है कि लॉर्ड बीरस, फ्यूचर में एक डार्क इवल पावरफुल डीएटी अपने प्रिजन से बाहर आने वाली है एंड अपने साथ हर तरफ तबाही लाएगी पूरे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। एंड आपने पूछा तो नहीं, मगर मैं बता देता हूँ कि इस यूनिवर्स में एंड इस वर्ल्ड में फिलहाल कोई भी शख्स इतना पावरफुल नहीं है जो इस डीएटी को रोक पाएगा। एंड शैनॉन बोलता है कि वीस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्रैंड प्रीस्ट को बता दो कि ये सब होने वाला है। ओह, मैंने फादर को ऑलरेडी बता दिया है शैनॉन, थैंक यू सो मच। एंड फादर को हम सबसे पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता है। वेल शैनॉन, लॉर्ड बीरस की आई होप और कोई विश नहीं होगी तो आप जा सकते हो। मगर तभी हम देखते हैं कि सारे यूनिवर्स को लैप्स करने लगते हैं, हर तरफ यूनिवर्स में तबाही आने लगती है। हमें टाइम चेंबर का सीन आता है, वहाँ पे हम गोकू एंड फ्रीजा को देखते हैं। गोकू फ्रीजा से बोलता है कि फ्रीजा, हमें अभी तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, हम पक्का एंजल से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मगर हमने अपनी बॉडीज़ को तो ट्रेन कर लिया है, मगर अभी तक हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं करा। अगर हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो हम अपने माइंड पे से कंट्रोल खो बैठेंगे। जिस पे गोकू फ्रीजा की बात से सहमति करते हुए उसको बोलता है, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर अचीव कर ली है एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर दी है इस चेंबर में। वो बोलता है कि अब हम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमें अपनी की कंट्रोल को और ज़्यादा अच्छा करना होगा, जिससे हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। मगर हम ये सब अपने ट्रेनिंग को कल से स्टार्ट करेंगे। मगर तभी टाइम चेंबर शेक करने लगता है एंड सब कुछ बिगड़ने लगता है कि ये टाइम चेंबर अपनी लिमिट्स को रीच कर चुका है एंड हमारा टाइम यहाँ पूरा हो चुका है। हाँ फ्रीजा, तुमने सही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमने यहाँ इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि ये चेंबर अब हमारी पावर को होल्ड नहीं कर सकता है। अगर हमने थोड़ी और ट्रेनिंग करी तो हो सकता है कि हम बाहर निकल जाएं। जिससे फ्रीजा गोकू को बोलता है
कि बाहर से हमें याद आया कि मुझे तो बाहर का कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों यहाँ अंदर कैसे पहुँचे थे। वो बोलता है कि मुझे बाहर के बारे में कुछ भी याद नहीं, क्या तुम्हें याद है? एंड फ्रीज़ा और उससे बोलता है कि लगता है हमने यहाँ इतने मिलियंस ईयर्स स्पेंड कर लिए हैं और इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि हमारी पास्ट की मेमोरी आउटसाइड वर्ल्ड की अब जा चुकी है। मीनवाइल इन आउटसाइड ज़ेनो वर्ल्ड, वहाँ पे हम देखते हैं कि ओमनी किंग एंड ग्रैंड ज़ेनो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। ओमनी किंग बोलते हैं कि सब गॉड्स के लिए मैं एक बात कहूँगा, यूनिवर्स 7 के कॉर्नर में एक ऐसा टाइम चेम्बर है जहाँ तुम सब गॉड्स ट्रेनिंग कर सकते हो। मगर तभी वीस ओमनी किंग से माफ़ी चाहते हुए बोलता है कि लॉर्ड बीरस ने उस टाइम चेम्बर को इरेज कर दिया है, उस गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मगर मैं आपको बताता हूँ कि लॉर्ड बीरस ने बस ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लॉर्ड बीरस वो उसे गुस्सा थे। मगर आप टेंशन नहीं लें, मैंने सन गोकू एंड फ्रीज़ा पे प्रोटेक्टिव डेथ शील्ड लगा दी थी अपनी डिवाइन की वाली, जिससे वो दोनों इमॉर्टल हैं एंड उनकी एज बढ़ना बंद हो चुकी है एंड वो वहाँ 1 मंथ से बंद हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि टाइम चेम्बर में मिलियन ईयर्स गुजर गए हों। पॉसिबल है कि वो फादर से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हों। तो गाइस, अगर आपको ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पसंद आए हों तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड कमेंट्स में #पार्ट 3 लिख दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस स्टोरी का पार्ट 3 भी अपलोड कर दूं। एंड मैं अपनी नई मांगा पे काम कर रहा हूँ, वो भी कंप्लीट होने वाली है, तो जल्द ही मैं उसको भी अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।